उधर से हम छोड़ देंगे। राधा बोली हाँ जय तो बात है, इधर से तुम छोड़ो उधर से हम छोड़े, ऐसी रात गुजारते हो। अब राधा लौट करके अपने आंगन के लिए चली हैं। भगवान श्याम सुंदर रोने लगे, आंगन में बैठ गए कीर्तिके में और रो करके वहीं पर लेट गए। जब शाम हुई तो भगवान श्याम सुंदर उठ करके चले आए, यशोदा मैया के आंगन में आए हैं। शाम का वक्त है, भगवान श्याम सुंदर ने सारी रात लेट करके विश्राम किया। जैसे सुबह हुआ भगवान कन्हैया ने किसी से कुछ नहीं कहा और लौट करके चले हैं बरसाने की ओर। जब बरसाने के लिए बढ़े हैं तो रास्ता में सोचते हुए जा रहे हैं कि आज हम राधा के घर न चलेंगे। राधा रोज गाय धोने के लिए भाई खरक में आओ करती है, वहीं पर चले। अब भगवान श्याम सुंदर राधा के खरक में जाकर के छुप गए, जहां गाय बंधी थी वहीं जाके बैठ गए। जब खरक में जाके बैठ गए, राधा गाय धोने के लिए चली घर से, तो राधा के जो गांव की एक बहू है, सो बहू ने आए कि राधा को घेर लो और राधा से पूछने लगी। राधा से पूछ बैठी, राधा भगवान श्याम सुंदर सुबह मेरे घर आए थे। राधा बोली तूने देखे? देख ना पाए तो तुझे कैसे पता चला कि भगवान कन्हैया मेरे घर आए? तो वो बहू बोली बरसाने की, सुनो बहन कैसे आए और कैसे मैंने देखे। हर पैर ने हुई गई चुनरिया जो हमारे चेहरे पर पड़ी थी बहन, कि पैर ने हुई गई चुनरिया न देख सकी। क्या बताऊं बहन, मैं अपनी ससुराल में थी, मेरी यहां ससुराल है, और जैसे ही मैंने घर से बाहर निकली भगवान श्याम सुंदर को मैंने आते हुए देखा, लेकिन क्या करूं मैं घूंघट में थी। पैर ने हुई गई चुनरिया न देख सकी, पैर ने हुई गई चुनरिया न देख सकी। बोली बहन जरा घूंघट उठा के देख लेती है तो कौन से दूसरों पच जाते हो। बोली बहन क्या बताऊं, अरे जैसे कैसे चुनरिया हटाई, अरे जैसे कैसे चुनरिया हटाई, तोले का है वो बहन द्वार की लड़की की बरिया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी। जैसे तैसे बहन मैंने अपने दरवाजे को घूंघट को उठाया, तब तक धीरे धीरे हवा के झोंका से वो किमरिया धड़क गई और दरवाजा बंद हो गया। बहन मैंने देख नहीं पाया भगवान श्याम को। तो राधा बोली है तो भज के देख लेती है? तो वो बहू बोली भज के घेर लेती मैं श्याम को, अरे भज के घेर लेती मैं श्याम को, जो होती न गाँव की बहुरिया न देख सकी, पैर में हुई गई चुनरिया न देख सकी।
तो का तूने बिल्कुल नहीं देख पाओ। तो बहू बोली केवल पीठ लखी मिल श्याम की, अरे केवल पीठ लखी मिल श्याम की, मुख पे पड़ी न नजरिया न देख सकी, मुख पे पड़ी न नजरिया में देख सकी। बरसाने की बहू बोली बहन भगवान श्याम सुंदर को मैंने देख नहीं पाया, एक पल नहीं देख पाया, केवल मैंने पीठ को देखा है भगवान श्याम सुंदर की को यहां से जाते हुए। राधा थोड़ी दूर और आगे को चली, जब तक सखियन ने घेर लो और बोली, सखियां कहने लगी बहन एक बात बताओ, भगवान श्याम सुंदर को तुमने कौन से संदूका में बंद करके रख दो है? अरे भगवान तुम्हारे अलावा किसी को दिखते ही नहीं। राधा बोली कौन से संदूका में बंद करके रख दो, कैसी बातें कर रही हो सखियों? अरे भगवान किसी के बंधन में नहीं हुआ करते हैं। भगवान कहां मिलेंगे? तो राधा बोली है सुनो भगवान कहां मिलेंगे? तो समझा के बोली सखियों से भगवान श्याम सुंदर कहां मिलेंगे? बोली है राधा कि कीर्तन जिनका होता होगा और होगी न कपट की चाल जहां, ललिता यशोदा नंदन गोपाल वहां, और रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जहां, हे प्रेम मिलेंगे बस यशोदा नंदन गोपाल वहां। राधा कहने लगी बहन भगवान श्याम सुंदर कहां मिलेंगे? जिस जगह भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा होगा, भगवान के नाम का गुणगान हो रहा होगा, भगवान उसी जगह मौजूद मिलेंगे। और दूसरी बात यह है भगवान कहाँ मिलेंगे? जिस जगह भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान उस जगह मौजूद मिलेंगे। भगवान को कोई प्रेम से बुलाता है तो मेरा गोविंद वहीं जाता है। और ऐसा वचन कहने के बाद में राधा कुछ और आगे को बढ़ी, सखियों ने फिर घेर लिया, बहन आज ना तो कल उनके साथ में तुम्हारे फेरे हो जाएंगे, हम सब नाच कूद के अलग होंगे, बेतेरे तू भी नकी बेतेरे है जाएंगे है से बताए तो दे। तो राधा बोली सुनो बहन इसका जवाब एक दूसरा है। राधा बोली है सुनो कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है।
सुनो बहन, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ, मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। सूरज छुप जाए मेष पाकर, सूरज छुप जाए मेष पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नहीं न कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। आज राधा बोली है बहन, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो एक अलग चीज है। मैं ऐसा बाग चाहती हूं जिसकी नित्य कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। विवाह का प्रेम नहीं है मेरा। इतना कहने के बाद में सब सखियों को वही छोड़ दिया और राधा अपने खरक में आ गई। जैसे ही खरक में आई है राधा, सोई भगवान श्याम सुंदर एकदम से खरक से निकल करके सामने आए और बोले, बाजी बा राधा, तुमने सखियों के प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिया। हे राधा, हम रहें और चाहे चले जाएं, लेकिन तुम्हारे ये मन से मोहनी मूरत कभी नहीं जा सकती। इतना कहने के बाद में भगवान श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। राधा बेहोश होकर के उसी खरक में गिर गई। राधा ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगी राधा कि अब इन आंखों से भगवान श्याम सुंदर के अलावा मैं और किसी दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। ऐसा सोच समझ करके भगवान की प्रेम दीवानी राधा ने आंखें बंद कर ली और उसी खरक में लेट गई। जब कुछ देर तक नाल करके बाहर को आई तो सवरी सखियां दौड़ी और जाकर के राधा को बेहोश पड़ो भो देखो है, तो भाग करके मां कीर्ति को खबर सुनाई। कीर्ति और ब्रसुभान रोते चिल्लाते हुए उस खरक में आए, राधा को बेहोश देख करके रोने लगी मां कीर्ति और कहने लगी, जाओ कहो अच्छे से भगत को बुला के लाओ, कहो अच्छे से डॉक्टर को बुला के लाओ, बहुत जल्दी राधा को ठीक करवाओ। कोई सखी भगत पे लगी जाए, कोई डॉक्टर पे लगी जाए, भगत हुआ है, डॉक्टर हुआ है, लेकिन काऊ तरीका से राधा ठीक ना है भाई। राधा पास में जो राधा की सखी थी ललिता, बरसाने के बगल में ऊंचा गांव है, वहां की रहने वाली थी ललिता। ललिता पास में बैठी रहे, ललिता समझ गई और कीर्ति से बोली, मैया एक बात कहें। हाँ कहो बिटिया। कि जौन सो नाग राधा को खाए के गो हम भाई नाग को पकड़ना है तो। कीर्ति बोली, बिटिया तुम पागल हो, अरे नाग खावे के बाद में भला का बिल में घुस गो है, भला तुम्हें कहा मिल जाएगा। ललिता बोली, हम नाग को जाने, बाकी अम्मा कक्का को जाने, बाकी कुनवा खानदान को जाने, हम सब कुछ जानते हैं। तो कीर्ति बोली कि जाओ लिवा के लाओ। ललिता चली और सीधी जाके यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची। यशोदा मैया को आवाज लगाई, यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया भीतर से बाहर आई, बोली क्या बात है बिटिया, जो तुम्हारे घर में राधा नाम की लड़की आती थी? हाँ वो तो कल ही आई थी, उनको कहो काले से सांप ने खा लो। कब? आज सुबह।
तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आई हो? अरे कहू अच्छे से भगत को दिखाओ, कहू अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, राधा को बहुत जल्दी ठीक करवाओ। ललिता बोली मैया भगत हुआ आए गए, डॉक्टर हुआ आए गए, लेकिन काउ तरीका से राधा ठीक ना है भाई, तो यहाँ क्या करने आई हो? मैया एक बात कहें, हाँ ऐसा करो तुम अपने कन्हैया को भेज दो। यशोदा मैया बोली कन्हैया का जानते हो जमामले में है? ललिता बोली मैया कन्हैया ने बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सीख ली है। गाय चराते चराते जब गाय चराने के लिए जाते थे ना भगवान कन्हैया, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों को सीख लिया है। और बोली है ललिता, बोलेंगे कि बारो कान्हा गुण बारो है जो तू तो नाम यारो है। बारो कान्हा गुण बारो है जा तू तो नाम यारो है का कोई झारे तो चैन पड़ेगा धाको छिगो कारो है। मैया तुम्हारी नजर में बारो है कन्हैया, लेकिन बारो जरूर है, वो बहुत बड़ा जादू मंत्र जानता है। यशोदा मैया ने भगवान कन्हैया को आवाज लगाई। भगवान श्याम सुंदर बाहर से आए और बोले मैया यशोदा मेरी आंखन में आज इतना दर्द है रोए, जिम मालिम पत्ते का चीज घाय को हम देखते रहे, तो जिम मालिम पत्ते के दो तीर से हमारी आंखन घाय को आते हैं। और ऊपर को देखे तो जिमालिम पत्ते मैया बरसाऊ बादल है, और ज्यादा गौर करके देखें काउ चीज माऊ तो जी पता चलते तो ये नागिनिया सी हमारी आंखन के सामने ले रह रही है। मैया मेरी आंखन में बहुत बुरा दर्द है रोए। ललिता बोली कि जा को इलाज श्याम सुंदर राधा बहुत अच्छे तरीका से जानती है, और जो तुम्हें बीमारी है बा को इलाज राधा के ढिगाए, और राधा को जो बीमारी है बा को इलाज तुम्हारे ढिगाए। चलो मरीज मरीज को इलाज करेगा। तो भगवान श्याम सुंदर के साथ में राधा को ठीक करने के लिए भगवान कन्हैया चले हैं ललिता के साथ। धीरे धीरे जब बरसाने में आए गए तो ललिता कहने लगी हटो सब लोग हटो, एक साइड को हो जाओ, हम भगत को बुलाए के लाए। अब भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे मैंने तो कबू भगत ही करी होना है, अब करें तो क्या करें है? अब भगवान कन्हैया सोचने लगे अब क्या करें। तो भगवान कन्हैया ने एक चाल चली और बोले देखो ललिता जितने लोग जब खरक में बैठे हैं सबको बाहर कर दो, और ऐसा है हमारा जो मंत्र है ना वो एकांत में ज्यादा अच्छा काम करता है। ललिता बोली सोना है बताओ क्या चीज की जरूरत हो, चीजें बताओ। भगवान श्याम सुंदर बोले हमें जेवना मालूम काय चीज की जरूरत पड़ती है। अब भगवान कन्हैया कहने लगे काय चीज की जरूरत है, काय चीज की जरूरत है। ऐसा करो थोड़ी नीम की लहरियां मंगवाई दो। नीम की लहरियां मंगवाई। और काय चीज की जरूरत है, काऊ चीज की जरूरत है, काऊ चीज की जरूरत। ऐसा करो थोड़े से चावल मंगवाई दो, चावल मंगवाई दे। फिर कहीं और काऊ चीज की जरूरत। भगवान कन्हैया बोले अब काऊ चीज की, अब कोई अब हाँ ऐसा करो थोड़ी सी हल्दी और भाई थरिया में पिसवाए के घर लाओ। बहु मंगवाई।
अब भगवान कन्हैया सोचने लगे हम मंत्र अंत्र तो कुछ जानते ही कितना है, पढ़े तो कौन सा मंत्र पढ़े। भगवान श्याम सुंदर बोले ललिता जो कोई हमें मंत्र पढ़ते देखा तो सब आंखों से अंधो है जाता, और जो कोई अपने कानों से हमारे मंत्र को सुनता है वो कानों से बहरा हो जाता है। ऐसा करो सब लोग बाहर निकल जाओ। ललिता बोली हम चाहे अंधे हैं जैसे बहरे हैं निकलेंगे ना, पढ़ो कौन सा मंत्र पढ़ोगे। तो भगवान कन्हैया कौन सा मंत्र पढ़ने लगे हैं जरा गौर करें। अरे काली काली देवे काली चाल चढ़ाऊं कोई पीला राऊं रदिया गठीला गाड़ू छड़ में खो कार न खायो कारोई जारे मैं ना जाने तो उठ के बैठो बिसियर मेरे काए गु गए तुम सोए। अरे जली काल में कही गई काहे भगवान श्याम सुंदर ने धीरे से कान में कही राधा। जैसे राधा के कानों तक आवाज पहुंची राधा ने झटा के खोल ली। भगवान कन्हैया बोले धरीरो काय को खूनन की प्यासी हो ला हमें तो मंत्र अंतर कछ जानते होते तो क्या करते हैं। भगवान श्याम सुंदर बोले राधा कोई परेशानी तो ना है। राधा बोली कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कहीं दर्द वगैरह हो तो बताओ। राधा बोली श्याम सुंदर कोई दर्द नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा कहने के बाद भगवान श्याम सुंदर ने राधा को वरदान दिया है राधा आत्मिक संबंध प्रेम दिख राधा तुमसे कभी है प्यारा। जो पद है लक्ष्मी सीता का कोई पद है देवी तुम्हारा। धन्य राधा को देवी नाम कमायो। अब तो धन्य धन्य राधा को देवी नाम कमायो है। नाम कमायो है देवी नाम कमायो है। अब तो धन्य राधा को देवी नाम कमायो है। इतना वरदान देने के बाद में भगवान श्याम सुंदर वहां से चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए 2 लाइन का कीर्तन बोल लें, उसके बाद में आगे हो जाए कीर्तन। सभी भक्तजन प्रेम से तालियों के साथ में बोलेंगे। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
वही कटेंगे काम, जीवन 2 दिन का। मन भजले हरि का नाम, जीवन 2 दिन का। और मन भजले हरि का नाम, जीवन 2 दिन का। मन भजले हरि का नाम, जीवन 2 दिन का। आइए